हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काले। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले दैट इज डिटेक्शन ऑफ क्वालिटी इशू इन द मैन्युफैक्चरिंग। आज इस पर डिस्कस करेंगे तो क्वालिटी इश्यूज कैसा डिटेक्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में और उस पर से क्या एनालिसिस और एक्शन ले सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्वालिटी इश्यूज डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली आपको डेटा कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस प्रोसेस का करना पड़ता है एंड अलॉन्ग विद दैट प्रोसेस के साथ में मटेरियल और प्रोडक्ट का भी एनालिसिस करना पड़ता है। सो बाय दिस वे यू कैन एनालाइज योर प्रोसेस और उस पर से आप क्वालिटी इश्यूज क्या है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्वालिटी इश्यूज फाइंड आउट करने का बेनिफिट ये है कि आपके प्रोसेस में जो प्रॉब्लम्स है वो आप आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंप्रूव हो जाएगा। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट स्टेप है क्वालिटी इशू आइडेंटिफिकेशन में कि आपको इनिशियली आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ता है। फॉर दैट आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है फॉर स्पेसिफिकेशन फॉर मटेरियल, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। आपके मटेरियल के लिए क्या स्टैंडर्ड है, प्रोसेस के लिए क्या स्टैंडर्ड है, प्रोडक्ट के लिए क्या स्टैंडर्ड है, ये सेट करना पड़ता है। और फॉर दैट आपको इनिशियली ISO 9000 जो सिस्टम है वो अडॉप्ट करके देन इंप्रूवमेंट के लिए सिक्स सिग्मा और लीन भी उसके लिए अडॉप्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप कॉस्ट रिडक्शन और क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट आप इंप्लीमेंट कर सके। सेकंड स्टेप है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल करना पड़ता है। फॉर दैट आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अडॉप्ट करके इंस्पेक्शन प्रोसेस इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट इज रॉ मटेरियल इन प्रोसेस, फाइनल इंस्पेक्शन, ये स्टेजेस इंप्लीमेंट करके आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आपका क्वालिटी आप हर स्टेज पर चेक कर सके और इम्प्रूव कर सके। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इंप्लीमेंट करते समय आपको विजुअल इंस्पेक्शन भी इंप्लीमेंट करना पड़ता है एट वेरियस स्टेजेस। जो इफेक्टिव विजुअल इंस्पेक्शन से आप विजुअल डिफेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। मेजरमेंट सिस्टम और प्रोडक्शन फंक्शनल टेस्ट ये भी इंप्लीमेंट करना पड़ता है। मेजरमेंट सिस्टम यानी आप कैसा मेजरमेंट करोगे आपका प्रोडक्ट का, उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे और उसके लिए क्या लिमिट्स है, क्या स्पेसिफिकेशन है, ये भी आपको सेट करना पड़ता है। देन आपका प्रोडक्ट का फंक्शनल टेस्ट लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल आप चेक कर सकेंगे कि आपको डिजायर्ड लाइफ साइकिल आपको मिलता है कि आपके प्रोडक्ट का। देन सेकंड स्टेप में स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल ये भी कवर होता है। इसमें आपको आपके जो KPI है उसका कंट्रोल चार्ट प्लॉट करके उसमें क्या वेरिएशन ये फाइंड आउट करना पड़ता है और उस पर से एनालिसिस करके आप पोटेंशियल प्रॉब्लम आप एनालिसिस कर सकते हैं और उस पर से इंप्रूवमेंट एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है दैट इज की मैट्रिक्स का एनालिसिस। इसमें आपको डिफेक्ट रेट जो है उसमें परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ता है हर एक स्टेज में और उस पर से डिफेक्ट का एनालिसिस करके उसको डिफेक्ट एलिमिनेशन करके आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हर एक डिफेक्ट में। प्रोसेस यील्ड कैलकुलेट करना पड़ता है, दैट इज रोल थ्रूपुट यील्ड एंड फर्स्ट पास यील्ड। ये कैलकुलेट करके आपका प्रोसेस एफिशिएंसी आप इंप्रूव कर सकते हैं। साइकिल टाइम और टैक टाइम और फाइंड आउट करके आप प्रोसेस का एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। स्क्रैप एंड रिवर्क कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप कॉस्ट एलिमिनेशन कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं आपके प्रोसेस में जो वेस्ट होता है स्क्रैप की और रिवर की वजह से। फोर्थ स्टेप है दैट इज न्यू टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। उसमें ऑटोमेशन करके आप सेंसर और IoT डिवाइसेस दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये डिवाइसेस आप इंप्लीमेंट करके आपका इक्विपमेंट का एफिशिएंसी आप मॉनिटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका इक्विपमेंट का एफिशिएंसी बढ़ेगा और आपका प्रोसेस का आउटपुट भी बढ़ेगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। डेटा एनालिसिस करके आपका प्रोसेस में डेटा कलेक्शन आप इंप्रूव कर सकते हो, जिसकी वजह से आप वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं और आप प्रोएक्टिव एक्शन ले सके कि आप क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं और उस पर से एनालिसिस करके ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं आपने क्या प्रीवियस हिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम फेस किया और उस पर से क्या एक्शन इनिशिएट किया, जो आपको फर्दर प्रोएक्टिव एक्शन में उसका बेनिफिट हो सकता है। विजन सिस्टम इंप्रूव करने के लिए आपको ऑटोमेटिक विजन सिस्टम भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑनलाइन आप विजुअल इंस्पेक्शन कर सके। स्टेज इज दैट इज रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस में आप कॉज इफेक्ट डायग्राम यूज करके आप 5 कंडीशन में आपके प्रॉब्लम का एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल और इन्वायरमेंट, ये कॉजेस पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके कॉजेस कौन से एरियाज में है
जो आपके प्रॉब्लम को अफेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद में, कॉज आइडेंटिफाई करने के बाद में आप 5 वाई एनालिसिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप एग्जैक्ट कॉज पर जा सकते हैं कि विच कॉज इज अफेक्टिंग योर प्रॉब्लम। पैरेटो एनालिसिस से आप 80-20 प्रिंसिपल से 20% जो कॉजेज है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो आपके मेजर प्रॉब्लम कंट्रीब्यूट करता है। 6 स्टेप इज दैट इज सिस्टम ऑडिट और एम्प्लॉय फीडबैक। सिस्टम ऑडिट में आपको इंटरनल और थर्ड पार्टी आप ऑडिट करके आपका सिस्टम में डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट। और एम्प्लॉय फीडबैक से आप सजेशन और फीडबैक स्कीम इंप्लीमेंट करके आपके एम्प्लॉय पास से इफेक्टिव सजेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जो इंप्लीमेंट करके आप डिफरेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सके। 7 स्टेप इज दैट इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। आपका ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे ग्रुप फॉर्म करके आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक स्टेप इज दैट इज बेंच मार्किंग। आपका केपीआई में आप अगर इंटरनल टारगेट सेटिंग करते हैं केपीआई के लिए, तो आपको कंपैरिजन करके आप इंप्रूवमेंट एक्शन सजेस्ट कर सकते हैं फॉर द इंप्रूवमेंट ग्रुप जो परफॉर्म करते हैं, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि विच इंप्रूवमेंट टारगेट यू कैन सेट फॉर योर केपीआई। 9 स्टेप इज दैट इज कस्टमर फीडबैक। कस्टमर के पास से जो फीडबैक आता है इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, रिजेक्शन, कस्टमर रिटर्न, ये डेटा कलेक्ट करके और एनालिसिस करके आप इंप्रूवमेंट एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। और 10 स्टेप इज दैट इज ट्रेनिंग। एम्प्लॉय को प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस टूल का आप अगर ट्रेनिंग देंगे तो आप ये सब टूल जो हमने डिस्कस किया वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो बाय अडॉप्टिंग दिस मेथड, हमने जो ये 10 डिफरेंट मेथड डिस्कस किया, ये अडॉप्ट करोगे तो आप क्वालिटी इश्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप आपके जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है प्रोसेस में, जो रेगुलर प्रॉब्लम है, फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पर से कॉस्ट रिडक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये एरियाज में आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमने आज डिस्कस किया दैट इज क्वालिटी इश्यू आइडेंटिफिकेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू टू जॉइन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।